हेलो, वेलकम टू बुलेट राजा वंस अगेन। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर मेरे चैनल बुलेट राजा पर स्वागत है। मेरा नाम है अंशुल सिंह। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ एक इवेंट शेयर करने वाला हूं। आगरा में एक सर्विस सेंटर है हुंडई का, एनआरएल हुंडई। वहां पर मैं अपनी कार को, हुंडई क्रेटा है, उसको सर्विस सेंटर पर लेकर गया था रेगुलर वॉश के लिए। तो जब वहां पर मैं गया और जाने के बाद मैंने जब अपनी कार को दे रहा था वहाँ पर, तो जो सर्विस एडवाइज़र होता है वो मेरे पास आए और मैंने उनसे बोला कि आप इस गाड़ी का डीजल चेक कर लीजिए कि कितना है। अब उन भाई साहब ने क्या किया है कि डीजल चेक नहीं किया। तो डीजल चेक नहीं किया था। अरे कोई दिक्कत नहीं है, ये ऑथराइज सर्विस सेंटर है और यहाँ पर कैमरेज लगे हुए हैं हर जगह, तो आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपका डीजल कभी भी कम नहीं हो सकता। ठीक है, तो मैंने भरोसा करके उनको अपनी गाड़ी दे दी थी। अब उन्होंने कहा कि इसमें बहुत टाइम लगेगा, तो 4 बजे करीब मैंने गाड़ी दी थी, 12:15 बजे करीब। मेरे पास सब कुछ रिकॉर्ड है इस चीज़ का। उसके बाद मेरे को 4 साढ़े 4 बजे फ़ोन आया कि आपकी गाड़ी रेडी हो चुकी है वॉश होके। तो फिर मैं अपनी गाड़ी को लेने के लिए गया। अब जहाँ पर लेने के लिए मैंने सब चीज़ देखी, गाड़ी अच्छी तरह से धुली थी, सब कुछ ठीक था, स्टेपनी भी थी, पीछे सारा सामान था। अब अंदर क्या होता है वो तो मुझे नहीं पता। उसके बाद क्या हुआ कि जब मैं गाड़ी को वापस गेट पास करा के रोड पर लेके गया, तो मैंने देखा डीजल पर नज़र पड़ी। एक्चुअल में क्या था, जो मेरा डीजल था वो हाफ टैंक था जब मैंने उनको दिया था, लेकिन जब मैं वहाँ से लेकर आया तो मेरा डीजल जो है 1/4 टैंक हो गया। तो सोच सकते हैं कि आप बिल्कुल बहुत ज़्यादा फ़र्क है, कम से कम 1000 रुपीज़ का तो डीजल उसमें से निकाल लिया गया था। ठीक है, तो अब फिर मैंने फ़ोन किया उनको कि जो मेरा डीज़ल है वो निकाल लिया गया है। तो उन्होंने बुलाया मुझे सर्विस सेंटर पे। तो वहाँ जो उनके सर्विस मैनेजर थे वो आए, उन पर मैंने बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला कि मेरे पास कोई फ़ोटो तो था नहीं। तो उन्होंने बोला कि आपके पास कोई फ़ोटो है क्या? तो मैंने कहा मेरे पास कोई फ़ोटो नहीं है, लेकिन जब गाड़ी आपके यहाँ आ रही है तब आपको उसमें सारी चीज़ें चेक करनी चाहिए थी। अब तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि मेरी गाड़ी में टैंक फुल था, आपके पास क्या प्रूफ है? तो उन पर अपने ऊपर पर प्रेशर बनता देख, तो वो क्या हुआ, कोई गाड़ी मैं बातों में उलझा रहा उनसे, और गाड़ी सामने लगा दी इन्होंने और बोनट ऊपर किया। अब पता नहीं क्या किया क्या नहीं, डीजल मेरा 1/4 था और रेंज भी बहुत कम दिखा रहा था। मैं बातें करता रहा, उसी बीच उन्होंने शायद इस गाड़ी में डीजल फिर पीछे से डाल दिया गया और मेरी गाड़ी का टैंक जो है वो हाफ के नज़दीक आ गया। फिर भी उतना नहीं हुआ जितना पहले का था, लेकिन उतना नज़दीक आ गया। तो उन्होंने बोला देखो अब दिखा रही है, कभी कभी जो डिजिटल है वो दिखाता नहीं है। तो मैंने कहा मुझे बेवकूफ़ मत बनाइए आप, ये डीजल डाला गया है आपकी निगरानी में ही, और आपको पता था ये चीज़ें, और आपने जब डीजल डाला तो तभी डीजल बढ़ा है। ऐसे कोई डिजिटल सिस्टम नहीं दिखाता। एनालॉग में मान सकता हूँ कि ऊपर नीचे थोड़ा दिखा देगा, डीजल में 1 पॉइंट का फ़र्क पड़ सकता है डिजिटल में, लेकिन इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ सकता बिना डीजल डाले हुए। और रेंज भी बढ़ गई थी। ऐसा कैसे हो सकता है दोस्तों? जब मैं गाड़ी को रोड पर लेके जा रहा हूँ उसके बाद भी गाड़ी जो है वो हाफ 1/4 दिखा रही है, हाफ से, तो इतना डिफरेंस नहीं हो सकता। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि मैं कुछ कर तो सकता नहीं हूँ। जो सर्विस एडवाइज़र था मेरा, उसका नाम कपिल था, तो वो वहाँ पर शांत हो गया क्योंकि उसने कुछ गोलमाल किया था। तो ऑथराइज सर्विस सेंटर पे भी इस तरह की हरकतें अब होने लगी हैं, पता नहीं कैसे। इतने सारे कैमरेज लगे हुए हैं, इतने सारे मैनेजर्स हैं और सर्विस एडवाइज़र हैं, और वही सारे ये झोल झाल अब करने लगे हैं। तो इसलिए अब उन्होंने मेरे को बहुत सारे प्रलोभन दिए कि आप कूपन ले जाइए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, व्हील अलाइनमेंट करा लीजिए, आप टेफ्लॉन कोटिंग करवा लीजिएगा। लेकिन मैं नहीं माना। मैंने कहा मेरी गाड़ी में जितना डीजल था उतना डीजल मुझे चाहिए। तो उन्होंने पता नहीं मेरी गाड़ी को कोने में ले जाकर वहाँ पर डीजल डाल दिया। जो भी किया, मेरा डीजल जो है वो उतना नज़दीक कम से कम आ गया। 1 पॉइंट का फ़र्क था, लेकिन उतना डीजल आ गया। तो आप दोस्तों समझ सकते हैं कि ऑथराइज सर्विस सेंटर पर भी जब भी आप जाएं तो अपना डीजल ज़रूर चेक करवा लें कि कितना है, क्योंकि वहाँ पर भी अब ये डीजल निकालने वाली
चीज़ें सामने आ रही हैं और ये मेरे साथ हुआ है, कल को हो सकता है आपके साथ हो। तो इसलिए जब भी आप अपनी गाड़ी दें तो उसको पूरा इंश्योर कर लें, फ़ोटो क्लिक कर लें, आपकी स्टेपनी है या नहीं, आपकी स्टेपनी के अंदर जो टूल्स हैं वो है या नहीं, आपका डीजल कितना है, आपका ऑयल कितना है, आपकी गाड़ी में कोई स्क्रैच तो नहीं लगा है। तो ये सारी चीज़ें आप देख लें। एक चीज़ और मैं बताता हूँ आपको, एक और सर्विस सेंटर है, वहाँ पर जब मैं अपनी गाड़ी को लेकर गया था तो बाहर गाड़ी उन्होंने लगा दी रोड पर। अब रोड पर किसी गाड़ी से टकराकर स्क्रैच पड़ गया उसमें, तो फिर आप अपनी गाड़ी को लाइएगा मत, आप उनसे कहिएगा कि आपकी कस्टडी में है गाड़ी, आपके रहते हुए ये स्क्रैच कैसे पड़ा, और आपके पास प्रूफ भी होंगे क्योंकि वहाँ पर कोई स्क्रैच नहीं होगा, फ़ोटो लिए होंगे आपने। तो हमेशा अपनी गाड़ी का जो है फ़ोटो लेके रखें, जो भी सामान है गाड़ी के अंदर। वैसे तो सारा सामान निकाल लीजिए, मैं एडवाइस करूँगा आपको, लेकिन अगर बाई चांस फिर भी कुछ रह जाता है, जैसे स्टेपनी बहुत बड़ी चीज़ होती है और टूल्स होते हैं उसके अंदर, वो सारी चीज़ें नहीं निकाली जाती, तो उसका फ़ोटो आप क्लिक ज़रूर कर लें, जिससे कि उन्होंने फिर जो स्क्रैच आया था फिर वो सही करके मुझे 1 घंटे के अंदर दिया। तो इस तरीके से अब ऑथराइज सेंटर पर भी हम लोग भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, तो इस तरह की हरकतों की वजह से। तो दोस्तों यही कहूँगा आपसे कि आप लोग भी जब भी अपनी गाड़ी को सर्विस के लिए दें तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। जो इंसिडेंट मेरे साथ हुआ है वो आपके साथ ना हो। अगर वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और बने रहिएगा। इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपके सामने लेकर आता रहूँगा मैं, और आप लोगों को इस पर रॉयल एनफील्ड से रिलेटेड भी वीडियोस इसमें मिलते रहेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।